मित्रों, इस समय जो लोकसभा चुनाव चल रहे हैं उसमें श्री नरेंद्र मोदी जी ने कांग्रेस मुक्त भारत बनाने का जो आह्वान किया है और देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखकर समाज के भिन्न भिन्न वर्गों, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रीय अंचलों और विभिन्न कार्यकारी वर्गों से अनेकानेक लोग इस अभियान में अपना योगदान देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ रहे हैं। यह चुनाव कई मायनों में देश का एक अनूठा चुनाव है। भाजपा को इस समय जो व्यापक जन समर्थन मिल रहा है भिन्न भिन्न क्षेत्रों और कार्यकारी समूहों से, वो अपने आप में अद्भुत और अभूतपूर्व है। इससे पहले भी हमने देखा 1990 के दशक में भी बहुत से समाज के लब्ध प्रतिष्ठित लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने को जोड़ा था, परंतु इस बार कुछ ऐसे क्षेत्रों के लोग भाजपा के साथ जुड़ रहे हैं जो इससे पहले भारत की राजनीति के इतिहास में कभी नहीं हुआ। उदाहरण के लिए गृह सचिव, थल सेना अध्यक्ष अथवा पुलिस कमिश्नर स्तर के लोगों का किसी राजनीतिक दल के साथ में आना एक बहुत बड़े सामाजिक और राजनीतिक बदलाव का द्योतक है। और उसके साथ ही चाहे ओलंपिक के पदक विजेता हों या देश के प्रख्यात गायक और संगीतकार हों, चाहे अनेक प्रतिष्ठित पत्रकार हों और यहां तक कि प्रतिष्ठित जादूगर तक, विभिन्न विधाओं के जानकार लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। दूसरी तरफ एक और घटनाएं हैं जो भारत की इतिहास में पहली बार हो रही हैं। सामान्यतः जब पार्टी में लोगों को टिकट नहीं मिलता है तो लोग दूसरी पार्टी को ज्वाइन करते हैं, पर संयोगवश आज कांग्रेस के साथ ऐसा पहली बार हो रहा है कि टिकट पाए हुए लोग टिकट छोड़कर दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। तीसरी एक और घटना है जो भारत के इतिहास में पहली बार हो रही है। सामाजिक संदर्भों में यदि हम देखें तो अभी 3 दिन पूर्व तमिलनाडु में जो हमारा गठबंधन हुआ है, 5 पार्टियों का गठबंधन हमारे साथ हुआ। इससे पहले ये पांचों पार्टियां एमडीएमके, डीएमके, पीएमके और आईजेके आदि हमारे साथ तब गठबंधन में रहे जब हम तमिलनाडु के दोनों प्रमुख दल यानी एआईएडीएमके या डीएमके में से किसी एक साथ रहे, यानी मुख्यतः ये उन दलों के सहयोगी थे। परंतु पहली बार यह भारतीय जनता पार्टी के सीधे सहयोगी बने हैं। ये धुर दक्षिण में भाजपा के बढ़ते प्रभाव का प्रतीक है। तो दक्षिण के सागर तट से लेके हिमालय के अंचल में कल ज्वाइन किए हुए सतपाल महाराज तक देश के पूरे भौगोलिक क्षेत्रों से भाजपा को अपार जन समर्थन मिल रहा है। यदि सामाजिक वर्ग के अनुसार देखें तो तमिलनाडु में जो हमारी सहयोगी सबसे बड़ी पार्टी डीएमडीके के नेता श्री विजयकांत, जो कि एक बहुत बड़े दलित नेता हैं, महाराष्ट्र में श्री रामदास अठावले, बिहार में श्री रामविलास पासवान और दिल्ली में श्री उदित राज, यानी उत्तर से दक्षिण तक दलित समुदाय के प्रतीक लगभग सभी प्रमुख चेहरे भारतीय जनता पार्टी के साथ आकर जुड़ गए हैं। यह भारत के सामाजिक परिवर्तन के इतिहास में एक बहुत बड़ी घटना है। दूसरी तरफ कांग्रेस की स्थिति यह है कि वहां के कांग्रेस अध्यक्षा को यह अपील करनी पड़ रही अपने नेताओं से कि वह चुनाव लड़ें। यह दोनों दलों की मानसिक स्थिति में कितनी भिन्नता है इसको यह साफ दर्शा रहा है। परंतु संयोगवश कुछ ऐसा प्रचार किया जा रहा है जैसे कि कोई भारतीय जनता पार्टी में आने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहा है, जबकि वास्तविकता तो यह है
कि जब जहाज डूब रहा होता है, इसके लिए संस्कृत में एक वाक्य है कि जाते समुद्रे अपि हि पोत भंगे संयांत्रिको वांछति तर्तुमेव। इसका अर्थ यह है कि जब जहाज डूबता है तो उनके यात्रियों को कोई प्रेरित नहीं करता है कि जाके समुद्र में तैरना शुरू कर दो। सब खुद ब खुद जहाज छोड़कर तैरने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। और इसमें मैं यह भी कहना चाहूंगा कि समाज के जो भिन्न भिन्न लोग आ रहे हैं उनमें से ऐसा नहीं है कि सब के सब सिर्फ टिकट प्राप्त करने की प्रत्याशा में आ रहे हैं। अनेक प्रमुख हस्तियां हमारे साथ जुड़ी हैं जिन्होंने की न टिकट की अपेक्षा की है और न पार्टी ने उनको टिकट दिया है। अंत में मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा कि ये जो व्यापक परिप्रेक्ष्य में भाजपा को विराट समर्थन मिल रहा है, इसको छोटा करने का कोई भी प्रयास इस विराट आंदोलन और इस विराट परिवर्तन की गरिमा को कम नहीं कर सकता। जैसा कि हिंदी के प्रख्यात कवि अब्दुल रहीम खान खाना के एक दोहे में है कि जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जात, जे बड़ेन को लघु कहें नहीं रहीम घट जाएं, गिरधर मुरलीधर कहें महिमा बदलत नाए। इसका अर्थ यह हुआ कि आप बड़े व्यक्ति को कितना भी छोटा करने का प्रयास करें, कितने भी छोटे शब्दों से आप उसका प्रयोग करें, भगवान कृष्ण को आप विराट पर्वत को उठाने वाला गिरधर कहिए या छोटी सी बांसुरी को उठाने वाला मुरलीधर कहिए, महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उसी प्रकार से इस विराट आंदोलन को छोटा करने के किसी भी प्रयास का देश की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।